आज है 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गुना बोरवेल हादसे के बाद एक्शन में सीएम। ट्यूबवेल खुले छोड़ने वालों की अब खैर नहीं। मध्य प्रदेश में गुना जिले के राघोगढ़ तहसील क्षेत्र में गड्ढे में गिरने से एक 10 साल के बच्चे की जान जाने के बाद एक बार फिर से सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब खुले बोरवेल में गिरने से किसी मासूम की मौत हुई हो। पहले भी प्रदेश में ऐसे ही हादसों के दौरान बच्चों की जान जा चुकी है। एमपीपीएससी 2023 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आयोग ने पीडीएफ फॉर्म में एमपीपीएससी स्टेट सर्विस मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन मार्च 2024 में हुआ था। 1 जनवरी से बदल जाएगा बैंकों का टाइम, लागू होगी नई टाइमिंग। नए साल में काफी कुछ बदलने के साथ बैंकों की टाइमिंग भी बदलने वाली है। 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक सेवा समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। समय परिवर्तन से ग्राहकों को अपने काम कराने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली से 5 जनवरी तक आएगी जिलाध्यक्षों की सूची। नया प्रदेशाध्यक्ष भी जल्द। भाजपा जिलाध्यक्ष चुने जाने की मध्य प्रदेश भाजपा की अड़चनें शीर्ष नेतृत्व ने दूर कर दी हैं। अध्यक्षों की सूची 5 जनवरी तक आ जाएगी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। नए साल के जश्न की सुरक्षा में 700 पुलिसकर्मी तैनात। 25 स्थानों पर होगी ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग। आज मंगलवार को 2024 की विदाई और नए साल 2025 का जश्न मनाने के लिए राजधानी में सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसी के साथ पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर ली। नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर की सड़कों पर 700 पुलिस कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही 25 स्थानों पर फिक्स चेकिंग प्वाइंट लगाए गए। इन स्थानों पर ब्रीथ एनालाइजर के साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों की चेकिंग की जाएगी। सीएम बोले, विकास कार्य समय पर पूरा करें। निर्माण की गुणवत्ता में कमी मिली तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को रीवा और शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण और विकास कार्य मापदंडों के अनुसार समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में कमी पाई गई तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम डॉक्टर यादव बोले, विधायकों से अपनी अपनी विधानसभा का अगले 5 साल का मास्टर प्लान बनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को समत्व भवन में ग्वालियर और चंबल संभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम बैठक में भोपाल से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने विधायकों को अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र का 5 साल का मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक जनता के कार्यों को प्राथमिकता दें और विकास कार्य समय पर पूरा करें ताकि योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र का विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देती है और सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। मऊ में राजनाथ सिंह बोले, भारत का रक्षा निर्यात 1 दशक में रिकॉर्ड 21,000 करोड़ के पार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 1 दशक पहले के 2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। 2 सदी से भी अधिक पुरानी महू छावनी में आर्मी वॉर कॉलेजेस में अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि लगातार बदलते समय में सीमांत प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करना समय की मांग है। पैर छूने वालों की नहीं होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री का अजब गजब फरमान। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने एक अजब गजब फरमान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने पैर छूने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी। इसको लेकर उन्होंने अपने ऑफिस और घर में 2 नोटिस भी चस्पा कर दिए। उन्होंने कहा कि जनता के द्वारा ही ये कुर्सी मिली है, फिर कैसा छोटा बड़ा सभी समान हैं।
एमपी में दलित युवक की हत्या पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले ऐसी बर्बरता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। मध्य प्रदेश के देवास जिले के एक थाने में दलित व्यक्ति की मौत से हड़कंप मच गया, जिस पर राहुल गांधी ने भी चुटकी लेते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि सतवास थाने के अंदर मुकेश लोंगरे की हत्या की गई। रविवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 12 घंटे तक थाने में धरने पर बैठे रहे और पूरे थाने को निलंबित करने की मांग की। वेस्टर्न बाईपास में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद प्रोजेक्ट का टेंडर कैंसिल, फिर बनेगी डीपीआर। मंडीदीप से इंदौर भोपाल हाईवे को सीधे जोड़ने वाले वेस्टर्न बाईपास का टेंडर प्रधानमंत्री से शिकायत के बाद कैंसिल कर दिया गया। अब एनएचएआई एक बार फिर से इस टेंडर जारी कर रहा है। दरअसल इस बाईपास का टेंडर पास होते ही इसमें विवाद शुरू हो गया था। पहले इसमें पर्यावरणीय अड़चनों के कारण कैंसिल करने की मांग हो रही थी। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता दीपक जोशी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से शिकायत की थी। आदमखोर तेंदुए को मच्छरदानी लेकर पकड़ने पहुंचे पूर्व विधायक। रीवा जिले और यूपी के बॉर्डर पर आदमखोर तेंदुए का खौफ बना हुआ है। तेंदुए ने 48 घंटे में 5 लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में एमपी के 4 और यूपी का 1 शख्स शामिल है। इस बीच बीजेपी के पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी लोगों के साथ मच्छरदानी लेकर तेंदुए को पकड़ने पहुंचे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमपी में हुई वेतन वृद्धि, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश। मध्य प्रदेश में सरकारी अमले के वेतन में वृद्धि की गई। प्रदेश में अधिकारियों का वेतन बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सन 2016 के बैच के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की। वेतन में यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सरकार ने 26 अधिकारियों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी की है। 42,000 युवाओं की किस्मत चमकाएगा 10,000 करोड़ का निवेश। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क तेजी से आकार ले रहा है। देश की 30 ख्यात कंपनीज ने इसमें रुचि दिखाई, जो 10,000 करोड़ का निवेश करेंगी और 42,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रोजेक्ट की जमकर तारीफ की है। न्यू ईयर पार्टी में रात 10 बजे बंद करना होगा डीजे। नए साल में कुछ घंटे बचे हैं। नए साल की अगवानी करने के लिए शहर में भी जश्न मनेगा। इसमें कोई खलल न डाले, इसलिए पुलिस ने तैयारी की है। शहर के लगभग सभी रिजॉर्ट, होटल, ढाबों पर नए साल का जश्न मनाने वाले पहुंचेंगे। इन आयोजन स्थलों के संचालकों को पुलिस ने समझा दिया है, पार्टी रात 12 बजे तक चला सकते हो, लेकिन साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बंद कर देना है। उसके बाद ना साउंड बजा तो नप जाओगे। नकल रोकने के लिए बोर्ड की खास तैयारी। जिन शिक्षकों के बच्चे परीक्षार्थी, उनको नहीं मिलेगी ये जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में आगामी महीनों में बोर्ड एग्जाम होना है। बोर्ड एग्जाम में नकल की तैयारी और पेपर लीक के मामले ना हो, इसके लिए खास तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार बोर्ड एग्जाम में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस कड़ी में केंद्राध्यक्ष के चुनाव में खास तैयारी की गई है। साथ ही कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। दरअसल फरवरी महीने में 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम आयोजित होगी। इसके लिए केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एमपी में कड़ाके की ठंड के बीच मनाया जाएगा नए साल का जश्न। नेशनल पार्क की सीट सोई फुल। मध्य प्रदेश में सभी 1 जनवरी को लेकर टाइगर रिजर्व बुक हो गए हैं, क्योंकि नए साल के जश्न के लिए इस बार भी प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में खास इंतजाम किए गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग भी फुल हो चुकी है। हालांकि बफर एरिया में कुछ सीटें अभी भी खाली हैं, जहां ऑनलाइन बुकिंग जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व की संख्या 9 हो गई। ऐसे में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। आज 31 दिसंबर की रात इंदौर के पास रिजॉर्ट, फार्म हाउस और होटल्स में होने वाली पार्टी पर रहेगी पुलिस की नजर। इंदौर ग्रामीण पुलिस ने 2024 के अंतिम दिन और नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण और विघ्नहीन रूप से कराने के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दिया। आज 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को जगह जगह कार्यक्रम, इवेंट और पार्टी होगी। इन आयोजनों में सुरक्षा और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए थाना खुड़ैल, सिमरोल, बड़गोदा और मानपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी होटल, रिजॉर्ट और फार्म हाउस की चेकिंग की गई। 2025 में हालात बेहतर होंगे और लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। हाल ही के वर्षों में बढ़ती ब्याज की दरों, संपत्ति की बढ़ती कीमतों और आर्थिक स्थितियों के चलते भारतीय होम लोन उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी कारकों की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में घर खरीदने वालों पर असर हुआ। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 2025 में हालात बेहतर होंगे।
भोपाल में बैठेंगे साइबर सब रजिस्ट्रार, प्रदेश में कहीं भी कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्री। मध्य प्रदेश में जल्दी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना आसान हो जाएगा। दरअसल भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय बनाया जा रहा है। इसमें साइबर सब रजिस्ट्रार बैठेंगे और प्रदेश के किसी भी जिले में खरीदी गई जमीन, मकान, प्लॉट सहित अन्य प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। मध्य प्रदेश में ग्रुप 5 के 1170 पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से निकाली गई बंपर ग्रुप 5 भर्ती के लिए 30 दिसंबर 2024 से आवेदन कर दिया गया है। एमपीईएसबी की ग्रुप 5 के तहत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों पर 1170 वैकेंसी निकाली गई हैं। बिगड़े मौसम के कारण धान खरीदी का देंगे अतिरिक्त समय। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को किसी भी माध्यम से फसल बेचे जाने की सुविधा देती है। ऐसे छोटे किसान जिनकी फसलों का उपार्जन नहीं हो पाता है और वे अपने स्तर से फसल बेच देते हैं, उन्हें प्रति हेक्टेयर राशि प्रदान करने अथवा बोनस के संबंध में आवश्यक सहायता के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। 40 देशों के दान से चल रही संभावना क्लिनिक को नहीं होने देंगे बंद, शुरू होने जा रहा प्रदर्शन। राजधानी में गैस पीड़ितों के इलाज के लिए काम कर रही यूनियन कार्बाइड जहर पीड़ित इलाज अधिकार मोर्चा के सदस्य 1 जनवरी से प्रदर्शन शुरू करने जा रहे हैं। धन की कमी के कारण बंद होने वाली संभावना ट्रस्ट क्लिनिक को खुला रखने के लिए ये प्रदर्शन होने जा रहा है। लाभार्थियों और क्लिनिक के कर्मचारियों के द्वारा एक शांतिपूर्ण अभियान शुरू करने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश में सिंगापुर कार्निवाल, देश में पहली बार दिखेगी जलपरी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर का व्यापार मेला देश दुनिया को पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से लुभाता आ रहा है। यहाँ दूर दूर से व्यापारी अपने प्रतिष्ठान लगाने आते हैं। एक ही परिसर में आप समोसे से लेकर कार तक खरीद सकते हैं। इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ हर साल कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इस साल ऐतिहासिक मेले में सैलानियों को जलपरी देखने को मिलेगी। मेले का उद्घाटन नए साल पर 5 से 10 जनवरी के बीच होगा, जो 15 मार्च तक चलेगा। एक सप्ताह में पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नहीं होगी पार्टी या धूम। पेंच टाइगर रिजर्व और इससे सटे जंगलों में अगले 1 सप्ताह तक जाने और नए साल की पार्टी या कोई धूमधाम की तैयारी करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने इस वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक एवं अन्य गतिविधि प्रतिबंधित कर दी है। आदेश के पालन में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा।